1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड में उत्तराखंड राज्य के 7 आंदोलनकारी शहीद हुए थे, जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। इसी क्रम में आज भी देहरादून के शहीद स्थल पर सभी शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इसी को लेकर एचएनएन ने राज्य के ऐसे ही कुछ राज्य आंदोलनकारियों से बातचीत की। गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था। करीब 7 राज्य आंदोलनकारियों को गोली लगी थी, उन्होंने कुर्बानी दी थी, वो शहीद हो गए थे और आज 29 वर्ष पूर्व हो चुके हैं। आज देहरादून के शहीद स्मारक पर उन तमाम राज्य आंदोलनकारियों को याद किया जा रहा है, उस खटीमा कांड को याद किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रांतीय अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी जी हमारे साथ मौजूद है। नेगी जी, किस रूप में याद कर रहे हैं आज आप? देखिए, निश्चित तौर से बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा है 1 सितंबर जो खटीमा गोलीकांड हुआ था। और उस खटीमा कांड ने इस उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जो हम एक नारा बहुत प्रचलित था, जो हम बोलते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उत्तराखंड के 4 सिपाही, उस नारे को चरितार्थ किया था खटीमा कांड ने। क्योंकि वहाँ पे सरदार परमजीत सिंह भी शहीद हुए थे, वहाँ पे सलीम अहमद भी शहीद हुए थे, पहाड़ का आदमी भी शहीद हुआ था, प्लेन का आदमी भी शहीद हुआ था, और सब शहीद हुए थे उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के मांग को लेकर। तो निश्चित तौर से वो दिन जिसमें हमारे 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे, उसके बाद पूरे उत्तराखंड में जो एक ज्वाला जली थी इस राज्य निर्माण आंदोलन की, उग्र हुई थी, तेज हुई थी। निश्चित तौर से वो मील का पत्थर था। आज हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि भी देते हैं और साथ ही ये भी हम आशा करते हैं सरकार से कि जो ये राज्य निर्माण, जिन शहीदों ने जिन कुर्बानी दी थी जिस राज्य की परिकल्पना के लिए, वो परिकल्पना आज भी पूरी नहीं हुई है। निश्चित तौर से ये राज्य आज भी अनेकों जैसे भू कानून से लेके, मूल निवास से लेके, लोकायुक्त कानून से लेके, परिसीमन से लेके, परिसंपत्तियों के बंटवारे से लेके, तमाम आज भी ऐसे मुद्दे जो अछूते रह गए इस राज्य में, उनके लिए राज्य आंदोलनकारी आज भी सड़कों में। तो निश्चित तौर से आज हम सरकार से यही मांग करेंगे कि इस ऐतिहासिक शहीदी दिवस पे सरकार कुछ ना कुछ ऐसी घोषणा करे जिससे हमारे राज्य आंदोलनकारियों के सपने पूरे हो पाए। 29 वर्ष हो गए चौहान साहब, इस खटीमा गोलीकांड को किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमारा नारा ही 29 वर्षों से ये लग रहा है लगातार कि एक खटीमा 2 मसूरी, देना था बलिदान ज़रूरी। जब 1 तारीख को 1994 को खटीमा के 7 लोग शहीद हुए, उनका बलिदान फिर मसूरी गोलीकांड में उमाकांत त्रिपाठी डीएसपी समेत 7 लोग, जिसमें हंसा धनाई, बेलमती चौहान, ममगाई जी, बलबीर सिंह शहीद हुए, तब ये राज्य जो है बना है। लेकिन ऐसा लगता है, अगर गागर में सागर भर दूं मैं, तो 23 वर्षों की इस राज्य की यात्रा अभी राज्य निर्माण की मूल अवधारणा के अनुरूप अभी हमने बुनियाद भी नहीं डाल पाए हैं हम लोग। राज्य निर्माण की मूल अवधारणा क्या थी? वो विकास का मॉडल जो पहाड़ को चाहिए, उत्तराखंड को चाहिए, क्या वो है? बाकी तमाम सारे इश्यूज हैं, धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रफ्तार अभी कछुआ गति से है। खरगोश गति से हमको राज्य निर्माण की मूल अवधारणा को साकार करने के लिए, खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर आदि के शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए बहुत बड़े हृदय, बड़ी सोच, बड़ी दृष्टि, बड़ा संकल्प, वो भावना की आवश्यकता है। ईश्वर करे कि जो लोग भी उन जगहों पर विराजमान हैं, वो लोग उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट जी भी हमारे साथ हैं। राज्य की मूल अवधारणा, लगता है आपकी सरकारें भी रही, बीजेपी की सरकार भी रही, लेकिन वो सपनों का उत्तराखंड, शहीदों का उत्तराखंड नहीं बन पाया। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जिस उद्देश्य को लेकर के खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुए, लोगों ने शहादत दी, भाई बहनों ने शहादत दी इस राज्य के लिए कि सुंदर सा राज्य होगा, हमारा अपना राज्य होगा, हमारे अपने लोगों को स्वाभिमान से जीने का अधिकार होगा, रोजगार होंगे, कृषि, बागवानी, पलायन रुकेगा, शिक्षा में उन्नति होगी। लेकिन उस दिशा में हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। और मुझे कहने में तनिक संकोच नहीं कि राज्य के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, जिनके घर बर्बाद हुए, उनके परिवारों को पेंशन के रूप में सरकार कुछ दे रही है, बहुत से परिवार अभी छुट्टे हुए, लेकिन ये उनकी अवधारणा नहीं थी। उनकी अवधारणा थी स्वाभिमान राज्य, लेकिन ये तो लूट का राज्य बन गया। आज पूरे देश में सबसे बड़ा लूट खसुट उत्तराखंड में हो रही है। आकर के देखो, बाहर के लोगों को रोक नहीं पा रहे हम लोग।
सारे पहाड़ों पर प्लान करके सारे जहाँ जहाँ जा रहे लोकल लोगों की जीविका छीन ली गई, ज़मीनें छीन ली गई, बेरोजगारी और सरकार मुखदर्शक बनी है। बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ी गंभीरता से यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, उनके हाथों को काम मिले, स्वाभिमान से जीना सीखे। राज्य बनने का औचित्य नहीं। अगर आज भी हम यूपी के उपनिवेश बनकर रह गए हैं तो दुर्भाग्य हमारा। हमारे ब्यूरोक्रेट लूट रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे चंद कुर्ते पजामा वाले नेता लोग भी उसमें शामिल हैं। जी राज्य इसलिए नहीं बना भाई, शहादत थोड़ा सा भी ख्याल करो उन भाई बहनों का जिन्होंने शहादत दी है, उन्होंने अपने परिवार को तबाह किया। इस राज्य में स्वाभिमान आदर्श राज्य बनना चाहिए। पूरे देश को संदेश जाना चाहिए कि उत्तराखंड जैसा आदर्श राज्य होना चाहिए। लेकिन हमें दुख है इस बात का कि हम सब मामला पिछड़े हैं। सरकार में जो बैठे वो अपने लूट खसोट में बेचने के लिए लगे हैं। खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, 3 माफियाओं से सरकार नहीं छूट पा रही। मुझे कहने में तनिक संकोच नहीं। स्वाभिमानी राज्य, एक आदर्श राज्य, शहीदों के सपनों का राज्य नहीं बन पा रहा है। मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी खुद कह रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं बन रहा है। जब कुर्सी पे बैठे रहते हैं सब लोग, उस समय क्यों नहीं सोचते हैं, क्यों नहीं उनके मन में वो भावना आती है कि उत्तराखंड राज्य कैसे बना। मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं। आज जो है खटीमा कांड और मसूरी और रणजीत सिंह वर्मा जी को हम श्रद्धांजलि, आज हम कुछ बोल भी नहीं सकते। कैसे ये उत्तराखंड लिया हम लोग। हम ये चाहते हैं कि हम जितनी भी मात्र शक्ति है आंदोलन का, हम ये चाहते हैं कि इस उत्तराखंड का सही दिशा और सही जो है सोच वाले लोग जो है आगे आए और इसका जो है विकास करें। यहाँ की जो है हर चीज़ के बारे में सोचें। हमारे शहीदों का जो सपना था उसको पूरा करें, यही हमारी सबसे जो है प्रार्थना है। इसी के साथ जय उत्तराखंड, जय भारत। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि खटीमा कांड के 29 वर्ष हो गए हैं। आज 1 सितंबर 1994 को ही खटीमा कांड हुआ था और आज 1 सितंबर है। 29 वर्ष पूर्ण होने के बाद इस गोलीकांड को लेकर यहाँ पर तमाम राज्य आंदोलनकारी इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर सभी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं शहीद स्मारक पर, उन शहीदों को याद किया है। आज के दिन खटीमा गोलीकांड में 7 राज्य आंदोलनकारियों ने गोलीकांड में अपनी जान गंवाई थी और आज के दिन उन्हें याद किया जा रहा है, नम आँखों से याद किया जा रहा है। सरकार से यही कहा जा रहा है कि सरकार जो शहीदों का सपना था, जिस एक स्वाभिमानी राज्य का सपना शहीदों ने देखा था, आदर्श राज्य का सपना देखा था, उस सपने को उत्तराखंड की राज्य सरकार को पूरा करना चाहिए। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन अभिषेक घागट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।